आपका अपने यूट्यूब चैनल पलम कैंपस में स्वागत करता हूं। आज का क्वेश्चन है वो GS 2 है भाई। GS सीरीज जो है 2 है। चालीसा दल का गठन किसने किया था? चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, जो 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले वह क्या था? बदायूं का सूबेदार था और इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है तथा गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जबकि जो इल्तुतमिश है वह किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत भी की थी। इक्ता का मतलब होता है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। यह पहला तुर्क शासक था जिसने अरबी सिक्के चलाए, चांदी का इसने टका चलाया तथा तांबे का जीतल चलाया। दिल्ली में टकसाल की स्थापना भी की थी। यह ऐसा पहला शासक था जिसने पहली बार मकबरा बनाया। इसे मकबरा का यानी गुंबद का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुंबद का पिता भी कहा जाता है। स्क्रिच शैली में भारत का बनने वाला पहला मकबरा इल्तुतमिश का ही मकबरा था। विकल्प कौन सही है दोस्त? विकल्प इसमें है आपका बी, चालीसा गठन। और इसी चालीसा गठन का जो है सदस्य था बलबन। बाद में इल्तुतमिश की मृत्युपरांत बलबन इसका बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की क्रेटर झील का क्या नाम है? भारत की क्रेटर झील का क्या नाम है? भारत की क्रेटर झील का नाम है लोनार, सांभर, चिल्का, वेम्बनाथ। इनमें से कौन सा विकल्प सही है भाई? इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो आपको मैं बता दूं, भारत की क्रेटर झील की बात अगर करें, क्रेटर झील क्या होती है? ज्वालामुखी क्रिया के बाद बने क्रेटर में जल भर जाने के कारण फलस्वरूप जिस झील का निर्माण होता है उसे ही क्रेटर झील कहते हैं। भारत की 2 झीलें हैं, एक लोनार है, दूसरी क्या है? पुष्कर झील है, जो क्या है? क्रेटर झील कहलाती है। तो विकल्प इसमें कौन सही है? ए विकल्प आपका सही है। बाकी सांभर झील की बात करें, राजस्थान में है, जो खारे पानी की झील है। चिल्का झील उड़ीसा में है, जो विश्व की दूसरी बड़ी लेगून झील है। वेम्बनाथ झील कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। बाद में इसका नाम शेर खां हो जाता है। और जब चौसा का युद्ध जीतता है तो यह शेरशाह की उपाधि धारण कर लेता है। किसकी उपाधि धारण करता है? शेरशाह की उपाधि धारण कर लेता है। 1539 ईस्वी में इसने चौसा का युद्ध जीता था। किससे? हुमायूं से। और फिर 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी फिर विजयी हुआ और हुमायूं हार कर भाग गया। इसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? जौनपुर। तथा इसके पिता जो थे हसनसुर, सहसराम, खवासपुर तथा टांडा के इक्तादार थे। ग्रांड ट्रंक रोड भी इसने बनवाया था तथा इसका मकबरा सासाराम में है। और कालिंजर हमले में इसकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है भाई? वांगहो, नील नदी, अमेजन नदी या आंग नदी? तो आपको मैं बता दूं, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हवांगहो नदी को। इसको पीली नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है? पीली नदी के नाम से जाना जाता है। यह चीन के तिब्बत के पठार क्यूनलुन पर्वत से निकलती है तथा इसका जो है मुहाना पीला सागर में है, जो चील की खाड़ी या बोहाई की खाड़ी कहा जाता है। विश्व में लंबाई के अधीन अगर देखा जाए तो विश्व में इसका 7वां स्थान है। यह विश्वासघाती नदी भी कहलाती है। और बात करें अगर नील नदी की, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। इसकी लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। उद्गम इसका विक्टोरिया झील तथा मुहाना भूमध्य सागर है। और मिस्र का सबसे बड़ा जो आसवान बांध है वह इसी नदी पर बना है। अमेजन नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल है लेगो विलफोरो। मुहाना है अटलांटिक महासागर। यह 8200 से होकर गुजरती है और इसकी लंबाई 6296 किलोमीटर है। और ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जबकि अगर पानी की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी नदी क्या है? अमेजन नदी है। ओंग नदी की बात करें तो ओंग नदी जो महानदी की सहायक नदी है, कहाँ बहती है? उड़ीसा में बहती है। कहाँ बहती है भाई? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, अवध राज्य का अंतिम नवाब कौन था? अवध राज्य का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। कौन था भाई? वाजिद अली शाह, जो अमजद अली शाह के क्या थे?
पुत्र थे। वाजिद अली शाह किसके पुत्र थे? अमजद अली शाह के क्या थे? पुत्र थे। और सादत खां जो है वो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने सादत खां को अवध का जो है सूबेदार नियुक्त किया था। और अवध जो सादत खां है, जिसका पूरा नाम था सादत खां बुरहान उल मुल्क, जिसने 1722 ईस्वी में इसे स्वतंत्र राज्य घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? आपको बता दूं, सबसे पहला जो संविधान अगर किसी का है, संविधानों का जनक अगर कहा जाए तो इंग्लैंड के संविधान को कहा जाता है। और यह जो है लिखित संविधान नहीं है। और भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली ली गई है। कौन सी ली गई है भाई? संसदीय प्रणाली ली गई है। संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से लिए गए हैं। और सर्वोच्च न्यायपालिका की बात करें तो ये भी इसी से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने डिजाइन किया था भाई? पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, जो एक कृषि वैज्ञानिक भी थे। एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल की स्थापना 1916 ईस्वी में मद्रास में लोकमान्य तिलक के साथ किया था। सरोजनी नायडू भारत की कोकिला कहलाती हैं। यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी थी। विजय लक्ष्मी पंडित की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन में जाने वाली पहली महिला थी। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? कुचिपुड़ी। कौन सा है भाई? कुचिपुड़ी है। कथकली की बात करें तो कथकली कहाँ का नृत्य है? मोहिनीअट्टम केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाबी का, यानी पंजाब का है। पंजाबी डांस होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? तो वो है ग्रेनाइट। कौन है? ग्रेनाइट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51। तो कौन सा विकल्प सही है भाई? अनुच्छेद 39, जिसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा कौन सी है? फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा है डूरंड रेखा, मैग्नीटाट रेखा, मैगीनाट रेखा, मैकमोहन रेखा या मैन रहीम नहीं है, मैन रहीम रेखा है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प आपका सही है। फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा कौन सी है? मैग्नीनाट रेखा है, मैगीनाट रेखा है। डूरंड रेखा की बात करें, डूरंड रेखा 1893 ईस्वी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की गई थी। जबकि मैकमोहन रेखा की बात करें तो मैकमोहन रेखा जो है ये जो है चाइना और भारत के बीच की है, भारत और चाइना के बीच की है। जबकि मैन रहीम रेखा की बात करें तो मैन रहीम रेखा यूएस एंड यानी कि रूस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ संघ, रूस की है। और किसकी है भाई? फिनलैंड के बीच की है। किसके बीच की है? फिनलैंड के बीच की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? कूका आंदोलन चलाया था भगत जवाहर मल ने। किसने चलाया था? भगत जवाहर मल ने, जो 1840 ईस्वी में किया था। और ये कहाँ शुरू किया था? पश्चिमी पंजाब में। सिखों के नामधारी संप्रदाय को भी क्या कहा जाता है? कूका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूका। निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? मेंटल को। किसको कहा जाता है भाई? मेंटल कहा जाता है। जबकि क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट को हिंदी में कहते हैं भूपर्पटी। यह पृथ्वी की बाहरी ठोस सतह होती है। पृथ्वी की बाहरी ठोस सतह होती है। जबकि कोर जो है आंतरिक सतह है, जो सूर्य से भी ज़्यादा गर्म होती है। अगला क्वेश्चन है,
अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है भाई? थारू जोड़ा सही है। विकल्प ए सही है। भूटिया की बात करें, भूटिया सिक्किम में है। भूटिया जो जनजाति पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। और जो मुंडा जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। कहाँ पाई जाती है भाई? झारखंड में पाई जाती है। जबकि कोल जनजाति की बात करें, कोल जनजाति जो है वो पाई जाती है मध्य प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है? एमपी में पाई जाती है ना। तो विकल्प कौन सही है? ए विकल्प आपका सही था। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था के निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों की अधिक सुरक्षा रखती थी? कौन सा विकल्प होगा? बंगाल प्रांत की अस्थायी व्यवस्था, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था, या संयुक्त प्रांत की मालगुजारी व्यवस्था। तो इसमें से कौन सही है भैया? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, जो किसानों के या कृषकों के हितों के काम करती थी। रैयतवाड़ी की बात करें, रैयतवाड़ी में क्या था कि ये जो व्यवस्था थी इसमें किसानों से सीधा संपर्क, किसानों से सीधा टैक्स लिया जाता था। इसमें किसी जमींदार या जो है कि दलाल का कोई रोल नहीं होता था। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो आपको बता दूं, डम्फा। कौन सा है? डम्फा जो है वो कहाँ पर है? मिजोरम में है। कहाँ पे है? मिजोरम में है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 23? तो कौन सा विकल्प सही होगा भाई? अनुच्छेद 18 होगा। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 18। वर्ष भर वर्षा किस क्षेत्र में होती है? वर्ष भर वर्षा किस क्षेत्र में होती है? मानसूनी क्षेत्र में, या भूमध्यरेखीय क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, या टुंड्रा क्षेत्र में? तो आपको मैं बता दूं किस में होती है? भूमध्यरेखीय क्षेत्र में। भूमध्यरेखीय क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर जो वार्षिक तापमान होता है, वर्ष भर तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका मकबरा कहाँ पर है? गाजीपुर में। इनका मकबरा कहाँ है? गाजीपुर में है। अगला क्वेश्चन है, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। और जबकि उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान। किसके पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान डाउन्स कहलाता है। और जबकि उत्तरी अमेरिका की बात करें तो इसमें आते हैं प्रेयरी। कौन से घास के मैदान आते हैं? प्रेयरी घास के मैदान इसमें आते हैं। अगला है, सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है भाई? एरड़ अभिलेख में। किस अभिलेख में मिलता है? एरड़ अभिलेख में। और इसको सती प्रथा को समाप्त करने का काम किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। किसने ख़त्म किया था भाई? राजा राम मोहन राय ने। और एरड़ अभिलेख कहाँ है? मध्य प्रदेश के सागर जिला में है। इसमें क्या है? राजा भानुगुप्त के अमात्य गोपराज के विषय में है, जिसमें उसके शहीद होने पर उसकी पत्नी सती हो गई थी, उसी का वर्णन इसमें है। अगला है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी है। कौन सी नदी है भाई? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। टेम्स की बात करें, टेम्स नदी के किनारे ही लंदन शहर बसा हुआ है। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है भाई? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ऊसर मिट्टी, मिश्रित लाल मिट्टी। तो आपको बता दूं, रेगुड़ मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। क्या नाम है? काली मिट्टी नाम है। इसके अलावा इसको चार नोजम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चार नोजम। चार नोजम भी कहा जाता है। और इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है। यह एक ऐसी मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा पानी सोखती है। और खुद से जुताई होने वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, जिसका नाम रेगुड़ मिट्टी भी है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय का समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? विकल्प होगा 14, 15, 16। कौन सा विकल्प सही होगा भाई? 14, 15, 16 विकल्प सही होगा, जिसमें समानता का अधिकार का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है?
धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा है, जो उत्तर या सिंधु के विशाल मैदान में पाई जाती है, यानी गंगा यमुना के विशाल मैदान या सिंधु के विशाल मैदान में पाई जाती है, जहाँ धान की खेती काफ़ी अच्छी होती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।